अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने भी स्टार्ट करी है। हम अपना टाइपस्क्रिप्ट के सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स करेंगे सर्जिया की रेपो से। ठीक है जी, विच इफ़ आई कैन शो यू। वो रेपो क्या थी भाई? github.com/penhours लर्न टाइपस्क्रिप्ट तो नहीं है? क्या नाम है रेपो का? TypeScript Node.js प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आ गई। ओके, थैंक यू। ये सारे आ गए हैं प्रोजेक्ट्स, अराउंड 11 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 0 हम करेंगे इसका कैलकुलेटर का। इसमें दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग CLIs। इसमें थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ होगा, CLI बनाने पे फोकस ज़्यादा होगा। स्क्रीन शेयर कर लो। ओ सॉरी, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ठीक है दाऊद, थैंक यू। अच्छा, आप ऐसी तरीके ना, इसीलिए मैं कह रहा था आप मुझे बता दिया करें तो इंगेजिंग, मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें मैंने। ये ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हाँ तो सही है। ये रेपो है टाइपस्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट्स। तो इसमें जो है हम ये प्रोजेक्ट 0 से 11 तक हैं अपेरेंटली। आज हम इसका प्रोजेक्ट 0 कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे के सेशन हम रखें 11 तक जो हम करें। हम इसको मैंने यूट्यूब पे लेके जाना था, लेकिन आई डिडंट गेट टाइम टू फिगर आउट के यार मैं इसको यूट्यूब पे कैसे लेके जा सकता हूँ। आई वाज फोकसिंग ऑन कैलकुलेटर बनाने पे फोकस कर रहा था, तो ताकि उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया था ताकि मैं थोड़ा सा लेक्चर प्रिपेयर कर लूँ, आपको करा सकूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ है वो पैरेलल में चलती रहेगी। वो आप मेरी यूट्यूब के लिंक पे देख सकते हैं, और ये भी यूट्यूब पर अपलोड होगी। और इंशाल्लाह ये प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी टाइपस्क्रिप्ट की। और ये ज़रूरी है भाई आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कवर हों। तो ये मैंने अभी एक पोल आपसे लिया है, हैव यू ट्राइड क्रिएटिंग कैलकुलेटर। इसमें जो पहला प्रोजेक्ट आपने ट्राई किया है, इसमें से 27 लोगों में से 25 ने वोट किया है। 4 बोल रहे हैं हाँ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, और 15 ने बोला है कि हाँ कंप्लीट हो भी गया था, बना भी लिया है। और 6 ने बोला है कि उन्होंने कोई ट्राई नहीं करी, नहीं बनाया। ठीक है, ये आपके साथ मैंने रिजल्ट शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबको ये रिजल्ट मिल गए हैं। अब हम चलते हैं जी प्रोजेक्ट 0 कैलकुलेटर की तरफ। थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि मैं इस रेपो में आपको अभी डायरेक्ट इस अभी लेक्चर सेशन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को भी टाइपस्क्रिप्ट में जब नहीं करवाऊंगा और कैलकुलेटर पे जब नहीं करवाऊंगा। मैं आप लोगों को पहले NPM NPX और नोड वगैरह के डिफरेंसेस ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये वो वी विल बी यूजिंग इट अलॉट। सो मैं बीच बीच में समझाता रहूँ वो नहीं है, तो पहले मैं खाली वही कवर करूँगा। इफ़ वी हैव सम टाइम तो कोशिश करूँगा उसको हम जल्दी कवर अप कर लें, और फिर हम टाइपस्क्रिप्ट की इसकी तरफ आएंगे। तो किसी को इससे एतराज़ या कोई आप कहते हैं एग्री करते हैं इससे कि मैं पहले आपको NPM NPX और नोड की जो कमांड्स हैं वो जो हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं उसका मैं आपको समझा दूँ पहले? बोले भाई, बोले बोले, मेरे से ज़्यादा आप बोला करें मीटिंग में। यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, आना गेरी एग्री, शर्मीन के लिए एग्री। ठीक है, और बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स में मूव करें या पहले हम नोड वगैरह कर लें, नोड NPM समझ लें? सर पहले नोड NPM वगैरह समझ लेते हैं। सही है, पहले हम नोड NPM वगैरह समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके लिए जो मैंने एक रेपो तैयार की है, सही है जी, स्क्रीन तो आप सबको शेयर हो ही रही है। नोड क्या है, NPM क्या है और NPX क्या है, ये तीनों चीज़ें वैसे एक ही तरीके से इंस्टॉल हो जाती हैं। सिंगल आप सिर्फ नोड इंस्टॉल करेंगे जब अपने PC में, तो ये तीनों चीज़ें जो है हो जाएंगी इंस्टॉल। सही है, अगर आप, मैं शुरू से बता दूँ, आप लिखेंगे डाउनलोड Node.js। ठीक है, तो ये जो आपको पहला लिंक आता है डाउनलोड Node.js की वेबसाइट पे, आप ऑफिशियल पे चले जाएंगे। यहाँ आपके पास विंडोज़ इंस्टॉलर आ रहा है, मैक OS इंस्टॉलर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और LTS वर्जन पे ही आप रुकिएगा। ठीक है जी, और वो आप डाउनलोड कर लेंगे। लिनक्स वगैरह तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेन दिखा देते हैं। सही है, अच्छा अब इसके बाद आप जब ये कर लेंगे आप इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो आपके पास, ये मैं बंद कर दूँ जस्ट अ मिनट, आपके पास जो नज़र आएगा वो आपके पास ये कमांड्स चल जाएंगी। ठीक है, node-v npm-v
और npx-v, ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं भाई, CLI ही हैं, नोड, npm और npx। मिसाल के तौर पर किसी ने हैंड रेज किया है, दाऊद कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा हर्ष भाई, इन्हें ना डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन करवा देना जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों की। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अच्छा आप कुछ लोगों लोग सर, दाऊद आप उसमें चैट में ज़रा शेयर करें, लिंक शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप का, हाँ, मैं लिंक मैं शेयर सबको कर देता हूँ। जी इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को ना डिप्लॉयमेंट में थोड़ा इशू आ रहा था, ठीक है उसका थोड़ा वर्जन्स वगैरह जो हम बनाते हैं ना npm पैकेजेस के, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेना। ठीक है, ओके हो गया, बेस्ट है। तो हम CLI वगैरह भी कवर करेंगे, मैं आपको अपनी दिखा दूँ। npm.js.com से मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कल ही रिप्लाई किए रिसेंटली। अच्छा, इसमें ना डिस्कशन ग्रुप में सब लोग लाजमी ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर मैं कुछ रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगा, CLI के कुछ कोर्सेज भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम उसमें डिस्कशन करते हुए जी कवर अप करेंगे सब चीज़ों को। सही है, सबने नोट कर लिया भाई। डिस्कशन ग्रुप का ये सीन है, व्हाट्सएप है हमारा चैनल है, इसमें दाऊद बहुत ज़्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हम लाइन मैनेजर से सेशन करते हैं, उनकी अनाउंसमेंट वगैरह उस ग्रुप में होती है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। वो अपेरेंटली रीड ओनली चैनल होगा, उसमें बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो भी आपके मटेरियल होता है, सोर्स कोड होते हैं, रेपोज होती हैं, या कोई भी किसी का सेशन आ रहा होता है, सर आदिल का, सर सर का, काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप अगर शेयर हो सके तो। व्हाट्सएप का लिंक ना आपको चैट में शेयर कर देंगे, ये दाऊद ने शेयर कर दिया है। थैंक यू And सर। ठीक है, कि सब आप सब ये लिंक ज्वाइन कर लें, ठीक है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये लिंक ज्वाइन करें। मेरे सेशंस की भी जो अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को तो आपने करना ही है, ठीक है। उसका तो आप सबको पता होगा कि ये जो यूट्यूब का चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। कमेंट्स में आपने ये है कि आपके किसी को इश्यूज आते हैं तो उनको भी आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं, और आप लोग वहाँ पे ना आप क्वेश्चंस किया करें। लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्वेरीज डाल रहे होते हैं, वो बंदा स्क्रॉल होकर निकल जाता है, ठीक है। तो आप उधर ही लिखा करें, और हम कोशिश करेंगे जो भी लोग सेशन बनाते हैं हम कमेंट्स में रिप्लाई करें, हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह हम करते भी हैं रिप्लाई, ठीक है जी। तो हम थे कि नोड, npm और npx ये तीनों चल जाएंगे। अच्छा इसमें किसी को कोई सवाल, मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लूँ। नोड, npm और npx, ठीक है, ये तीन डैश भी क्या कर रहा है भाई। अच्छा अब नोट डैश वी और डैश डैश वर्जन, कोई फ़र्क है दोनों में? आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे कुछ जेनेरिक, मैंने जो है ना नोट्स खोल लेता हूँ, मैंने वो जो पहले भी नोट खोल लिए थे, कुछ जेनेरिक टिप्स होती हैं वो आप जहन में रखा करें कि भाई ये तो हमारे पिछले लेक्चर की थी ना। हाँ भाई नोट कर लो, ठीक है। इसमें क्या टिप्स हैं भाई आपके लिए? कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, कोई चीज़ नहीं हो या कोई आपने कहीं भी रिकॉर्डिंग कुछ भी आपने नोट करना वो आप कर लें। उसके बाद ये होता है कि कोई भी नए पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया नोट डैश वी एंड नोट डैश डैश वर्जन, डैश वी का ही फुल फॉर्म डैश डैश वर्जन है, तो आप ये भी चला सकते हैं। इसी तरीके से npm डैश डैश वर्जन आप करेंगे तो वो भी आपको सेम ही वर्जन बता रहा है, ठीक है। अब नोड, npm और npx तीनों CLIs हैं। CLIs का मतलब पता है भाई क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो जो ये टर्मिनल होता है आपके विंडोज़ में, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वो आपका कमांड लाइन होता है खाली, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन या टर्मिनल जो भी आप इसे कहना चाहें, जो उनके ऊपर आप जो पहली वर्ड लिखते हैं ना, पहला वर्ड यूजुअली वो CLI होता है, ठीक है। आप ls करते हैं डायरेक्टली आ जाते हैं, cd p1 करूँगा मैं तो वो उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। cd वगैरह क्या था, cd डॉट डॉट करके बाहर आ गई, cd वगैरह CLI आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। कमांड लाइन इंटरफेस, इसके जरिए आप इंटरेक्ट कर सकें, वो हो जाता है इंटरफेस, ठीक हो गया जी। अच्छा मैं अपने नोट्स की तरफ चलता हूँ, और ये तीनों रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट, अच्छा इन तीनों के लिए एक चीज़ है कि अब आपको ये पसंद हो या नहीं हो, ये आप लोगों के साथ नोड में भी यूज़ होंगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे होंगे उसमें भी होंगे, टाइपस्क्रिप्ट आप कर रहे होंगे उसमें भी होंगे, नेक्स्ट जेएस जब आप करेंगे उसमें भी होंगे, और जर्नम तक साथ रहेंगे आपके, ठीक है। क्या लिखा है ये जर्नम तक साथ रहेंगे, नोड, npm और npx, तो ये इनके इतने पावरफुल हैं, तो इन पे आप इनको कैसे करना है कैसे नहीं करना ये समझ आना ज़रूरी है। तो ये आपके साथ ही चलते रहेंगे, और जब आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे तब भी आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। और जहन्नुम तक, हत्ता के
जहन्नुम तक आपके साथ ही रहेंगे। ये तो इन 3 को अपने कमांड हासिल करना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। ठीक है जी, इसकी इंपॉर्टेंस आई होप के क्लियर हो गई होगी। पर्पस ऑफ नोड जेएस जी जी, पर्पस ऑफ नोड जेएस क्या है जी? अच्छा जी, नोड, अब नोड क्या है वैसे, नोड क्या चीज़ होगी, कोई बताएगा? जी गाइस कंट्रीब्यूट करें। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को हम बगैर ब्राउजर के रन कर सकें, इसके जी लिए जो गूगल क्रोम इंजन था उसके ऊपर हमने कुछ एक C++ का प्रोग्राम बनाया और हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के कर पाएँ और इसको सर्वर साइड पर भी यूज़ कर पाएँ। उसके लिए हमने नोड.js की लाइब्रेरी को एग्जिस्ट किया है। बिल्कुल सही है। अब होता ये है भाई कि जो ब्राउज़र होता है ना, ब्राउज़र, ये रहा ब्राउज़र, इसमें जावास्क्रिप्ट चलती है। कैसे चलती है भाई, ये मैंने इंस्पेक्ट कर लें, आप किसी भी टाइम में आके कंसोल में आए। ओ माय गॉड, क्लियर चलता है इसमें? नहीं ये भी समझ ले कि भाई ये सब मैं कैसे क्लियर करूँ, अगर मैं भूल गया। नो 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 नो, सॉरी, ऐसे क्लियर होगा, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं अगर करता हूँ भाई 2+3, ठीक है, मैजिकली 5 आ गया, या कंसोल डॉट लॉग, ये 234, तो 234 है, ये जावास्क्रिप्ट का जो आप फाइल्स में लिख रहे होते हैं। तो ये ना ब्राउजर के अंदर ना क्रोम हो गया या कोई भी हो गया, इसमें क्रोम का V8 इंजन है, ठीक है ना, सफारी में वेबकिट होता है, ठीक है, सब में अलग अलग हैं, वो हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राउजर्स का काम ये है कि वो 3 लैंग्वेजेस चलाएंगे चलाएंगे, एक HTML, और उसके साथ ये CSS साथ में आ रही है राइट पे, और कंसोल में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अगर लिखी हुई होगी तो वो आप यहाँ भी चला सकते हैं, वरना वो चली रही होती है, इंक्लूडेड होती है कहीं भी हेड वेड में, बॉडी में। तो ब्राउज़र पे 3 नेटिवली चलती हैं। तो रन टाइम इन्वायरमेंट, इसे जो है ना हम कहते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये उसको रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट बना दिया गया है जावास्क्रिप्ट का, वो ताकि उसे हम ब्राउज़र के बाहर भी सर्वर पे चला सकें, यानी कंप्यूटर पे चला सकें, मैं अपने इधर चला सकूँ, इधर टर्मिनल पे चला सकूँ। सही है। तो अब ज़्यादातर हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके उसमें जो भी कोड होता है वो चल जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ रूट पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.js, इसमें लिख देता हूँ console.log हेलो। तो मैं यहाँ से एक डायरेक्टरी पीछे आऊँगा, ls करके देखता हूँ, हाँ मैं गलत डायरेक्टरी में हूँ, ls करके देखता हूँ, देखिए index.js आ रही है। ठीक है, सही है, इतना जूम के और जूम करूँ? अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, नोड index.js में टैब दबा दूंगा, तो मुझे क्या लिखा हुआ आ गया जी, हेलो। सही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि, इससे हमें पता चला कि यार ये नोड index.js हेलो जो आया, ये लाइन मैंने ब्राउजर पे नहीं चलाई है, मैंने अपने टर्मिनल पे चला दी है। तो ये किसकी पावर के थ्रू हुआ है भाई, नोड की पावर के थ्रू हुआ है। नोड एक इन्वायरमेंट है। हाँ, ज़्यादातर जो अब हम यूज़ कर रहे होंगे ना, वो इसको ही यूज़ करता है, क्या कहते हैं, आपके npm से भी जो चीज़ें चला रहे होते हैं वो नोड के ही यूज़ कर रहा होता है। वो हम देख लेंगे, मेक इन्वायरमेंट दैट हेल्प्स रनिंग जेएस ऑन सर्वर्स या आउटसाइड ब्राउजर। सही है ना, आउटसाइड ब्राउजर जावास्क्रिप्ट चल जाती है, ये मैजिक, एक हमें एक शक्ति मिल गई है, हमारी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज हमारी बढ़ गई। npm के बारे में, npm क्या होता है भाई, npm के बारे में कौन बताएगा, npm क्या है? सर ये नोड पैकेज मैनेजर यानी पैकेजेस को मैनेज करने के लिए है। npm नोड पैकेज मैनेजर है, इसके ऊपर हम अपने कोड भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो हम npm की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, फिर वो npx से चल भी जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैं इसमें नोड पैकेज मैनेजर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए यहाँ जैसे पे इंक्वायरर चौक की जितनी भी है ना, ये बेसिकली npm पे सारे होते हैं और हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम इसके ऊपर अगर कोई भी प्रोग्राम बनाए तो हम कंसोल के थ्रू npm पे लॉग इन करके अपने प्रोग्राम में वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और फिर सब लोग चला भी सकते हैं उसको बिल्कुल ऐसे, npx कमांड के थ्रू। बिल्कुल ठीक है। तो npm एक पैकेज मैनेजर तो है, मल्टीपल पैकेजेस को ये मैनेज कर रहा होता है इंस्टॉल करने में, और उसके अलावा भी, लेकिन ये खाली नॉट ओनली या पैकेज मैनेजर, लेकिन नॉट ओनली या पैकेज मैनेजर, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं भाई नोट पैकेज मैनेजर ये नोट के पैकेजेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन ये उसके अलावा और भी काम कर रहा होता है, जैसे कि npm रन स्टार्ट आपने देखा होगा, रन डेव वगैरह देखा होगा, प्रोजेक्ट को रन करने में, ठीक है ना, उसमें उसमें भी काम आ रहा होता है। अच्छा, पैकेजेस लेकर आता है, कहाँ से लेकर आता है भाई, ये npm की ये जो एक है ना वेबसाइट,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रिएक्ट, सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये जो रिएक्ट का पैकेज आया ना, ये पैकेज है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट.जेएस का भी पैकेज मिलेगा। जब आप npm इंस्टॉल रिएक्ट करते हैं तो वो यहीं से लेकर आता है पैकेज, ये वाला npm रिएक्ट करेगा तो यहाँ से वो पैकेज ले आएगा। ये कहलाती है रजिस्ट्री। कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है भाई, अभी थ्योरी कर रहा हूँ भाई, मैं थ्योरी कर रहा हूँ। ये मुझे क्वेश्चन आया है कि कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम पहला प्रोजेक्ट करेंगे सलमान। लेकिन यूजुअली भाई मेरी एक अप्रोच याद रखें, अब्राहम लिंकन की कोट थी भाई कि अगर आप मुझे 5 घंटे दोगे एक दरख्त काटने के लिए ना, तो लोग तो ये करेंगे जल्दी में, उस कुल्हाड़ी उठाई और शुरू हो जाएंगे भाई, तना काट दो, ये काट दो, जड़ काट दो। नहीं, वो बोलता है वो 5 घंटे में से 4 घंटे किस चीज़ में लगाएगा, अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगाएगा। सही है ना। अगर आप उसको अगर दरख्त काटने का काम मिलेगा तो वो ये करेगा। तो उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम अभी नोड, npm और npx, ये 3 थ्योरीज, इन तीनों को हम जरा क्लैरिफाई करने, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये नोट हो गया npm run start run dev npm run x। अच्छा, इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या करती हैं, रन स्टार्ट रन dev, ये कौन समझाएगा। सर एक दफा फिर से रिपीट करेंगे। ये npm रन, सर ये npm रिपीट करेंगे, npm आप बता रहे थे कि क्या है? देखें अच्छा npm बताता हूँ, रुकें, ठीक है। मैं यहाँ पे नई रेपो बना देता हूँ, cmkdir प्रैक, ठीक है। cd प्रैक में घुस गया मैं। अब यहाँ पे देखें प्रैक का फोल्डर बना हुआ है ना, खाली पड़ा है, ठीक है। जब मैं बना लेता हूँ जी एक npm init की कमांड, देखें छुरी तेज कर रहे हैं सर, जी जी जी, npm init की कमांड, start is used to start the project in production mode after compilation, wrong, income wrong। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। हम लोगों को पता भी है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि जवाब कैसे देना है। आप सही फाइनलाइजेशन या फिनिशिंग नहीं होती आपके जवाब में। देखिए सादिया, मैं आपको टॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप सबके साथ ये गलती है। आधे लोगों को पता होगा, लेकिन जो बताएंगे तो गलत बता रहे होंगे। देखिए इसने बोला npm start is used to start the project in production mode after compilation। प्रोडक्शन मोड बोलना क्यों जरूरी है भाई, प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है, आप डेवलपमेंट में भी स्टार्ट करते हो, सही है। अच्छा, डेव इज यूज्ड टू रन द प्रोजेक्ट इन डिप्लॉयमेंट मोड। देखें जरा, इन डिप्लॉयमेंट मोड आपने डेव इज यूज्ड टू रन द प्रोजेक्ट इन डेवलपमेंट मोड करें ना, डिप्लॉयमेंट मोड कहाँ से आ गया, नो वरीज, ठीक है। दैट्स गुड के सादिया टुक इट लाइटली, पॉजिटिवली, सही है ना। तो ये एक बड़ा मैटर होता है कि आप बोला भी करें और लिखा भी करें। इससे आपको पता चलेगा यार जो मैं वो, उससे आपकी खुद की भी सोचने की कैपेबिलिटी, प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी होगी, सही है। तो आपको पता चलेगा गलतियाँ क्या करने हैं, तो आपको पता नहीं होगा या आप कभी बोलते वक्त भी गलत बोल देते हैं, ये भी बड़ी चीज़ होती है आईटी में। अच्छा, npm init, अच्छा 2 चीज़ होती हैं npm init से। क्या होगा देखें, प्रैक का फोल्डर मेरा खाली है। अब npm init क्या करता है, एक नोड का प्रोजेक्ट जो है ना इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। पैकेज नेम मैंने क्या रखना है, प्रैक, ठीक है। वर्जन क्या रखना है, 1.0.0। डिस्क्रिप्शन डमी डिस्क्रिप्शन, ये मैं लिख भी सकता हूँ, एम्प्टी भी छोड़ सकता हूँ। एंट्री पॉइंट index.js, एंटर कर दें। टेस्ट कमांड नहीं है तो छोड़ दें, गिट रेपो है तो छोड़ दें, समझ आ रहा है तो लिखें, ऑथर समझ आ रहा है अवेस लिख दिया, लेसन छोड़ दें। इज दिस ओके, यस कर दें, ठीक है। आपने कुछ नहीं लिखा, सोएब कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं, ठीक है। अच्छा, माइक म्यूट रखें। इसने सिर्फ क्या किया, npm init ने एक package.json की फाइल बना दी। इसने बोला कि index.js बना दो, ठीक है। अब npm init में अभी आपको जो समझाना है मैंने, अब तो वो मैं आऊँगा आपको npm इंस्टॉल की तरफ, वो रजिस्ट्री की तरफ मैं आऊँगा। अभी मैं यही बनाने का तरीका आपको एक और दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। पहले ये मैं दोबारा से उड़ा देता हूँ। npm init से समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है। इससे npm init से क्या हुआ, इसने पैकेज जेसन की फाइल बनाई है और यहाँ इसने कहा है कि index.js आपका मेन होगा। तो ये काम मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। इसे मैंने डिलीट किया, ठीक है। इसको मैं एक और शॉर्टकट देखें, प्रैक खाली है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा npm init -y, यानी कि सबके लिए यस कर दो। वो जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना, समझ लेगा, वो सबको मैंने ओके कर दिया। सेम तकरीबन उसने वही फाइल हमारी बना दी। अब और ऑल क्लियर। अच्छा, अभी हमने किया क्यों, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जी index.js की, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख दूंगा console.log हेलो। यहाँ पे मैं लिखूंगा node index.js और हेलो लिखा आ गया, जो कि आया है इधर से index.js से। ये दो फोल्डर तो हमारे काम की नहीं है, इधर से आया index.js से, ठीक है। स्लोअर योर पेस, अच्छा स्लोअर चलो, लेकिन अभी तो कोई मुश्किल तो नहीं लगा ना, अभी कोई टॉपिक
मुझे लगा ये सब तो आपको समझ आ रहा है ना, यू आर गोइंग टू फास्ट। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन एनफ। बस मैं ये कहूंगा अगर आप एनपीएक्स पे डिप्लॉय करके लॉगिन करना भी सिखा देना, हाउ टू डू दैट, देखो क्योंकि वो भी मैं बताता हूँ, चीज़ है तो वो देखो भी मैं अच्छा बताता हो हूँ, जाए। देखो मैं सब करवाऊंगा, डिप्लॉय भी करवाऊंगा आपको, रन भी करवाऊंगा, ठीक है। ये आप कमांड में भेज रहा हूँ npx जस्ट टू, अरे भाई ऑटो करेक्ट क्यों चल रहा है ये आप अपने कंप्यूटर पे चला लें, npx का इंस्टॉल लिखिएगा, तो ये चला लें। ये कैलकुलेटर जो है तकरीबन ऐसा है, इससे अच्छा आप लोगों को बनाना मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लें, लेकिन टाइम लगेगा। आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप लोग अल्टीमेट गोल बना लेते हैं अपना कि कैलकुलेटर बनाना है, नहीं भाई उसकी जर्नी को भी समझो, उसकी जर्नी में 10 चीज़ें आ रही हैं, कुछ चलो 7-8 आपको पता है लेकिन बाकियों को नहीं पता। जी इर्तिज़ा आपने बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, देखिए सबको लेके चलना है ना हमने साथ में, तो इसलिए ठीक है। आपने भी लिंक शेयर कर दिया npx का, अजीज़ा गैल का, गुड, वेरी गुड, इसको भी हम देख लेंगे। लेकिन जो है ना सबको साथ लेके चलना है, और आपकी भी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी, वरना आप मुझे क्रैक कर लिएगा, ठीक है ना, अगर मैं कुछ कुछ मिस हो रहा हो, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये देखें इंडेक्स डॉट जेएस आ गया, हेलो आ गया। अच्छा ये मैंने आपको npm और npm वाई समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? अब देखें npm इंस्टॉल रिएक्ट, अब ये एक कमांड है भाई, इससे क्या हो रहा है मैजिक, npm इंस्टॉल रिएक्ट से कितनी जगहों पे चेंज आया? जी गुड है इर्तिज़ा, ठीक है। ये भी कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरी भी लर्निंग हो रही है, ब्रो यू आर डूइंग ग्रेट, ओके ओके थैंक यू इर्तिज़ा, ओके। अब देखें npm इंस्टॉल रिएक्ट जब मैंने किया तो देखें इसने जो लॉग्स आए हैं उसमें बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, उसकी एंट्री इसने गिराई पैकेज जेसन के अंदर, रिएक्ट के अंदर, ठीक है। उसने एक पैकेज लॉग की फाइल भी क्रिएट करी, उसने नोड मॉड्यूल भी क्रिएट किया। अब यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि पैकेज जेसन में हम मैनुअली काम नहीं करते ज़्यादातर, थोड़ा सा मैं भी करवाऊंगा आपको आगे जाके, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाऊंगा, लेकिन कभी भी आप पैकेज जेसन में काम नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे। एक आध कॉमा आगे पीछे हो गया ये एरर देना शुरू कर देती है, ठीक है। पैकेज लॉग को भी आप कभी भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, और नोड मॉड्यूल को भी आप कभी नहीं छेड़ेंगे। अच्छा टेक्निकली हुआ ये है कि पैकेज जैसे में इसने देखा कि अच्छा npm इंस्टॉल मैंने लिखा तो उसने पैकेज डिपेंडेंसी गिराई, और वो डिपेंड और वो पैकेज पैकेज इज इक्वल टू डिपेंडेंसी, देखिए मैं टर्म जो यूज कर रहा हूँ ना ये जरूरी है, ठीक है। npm आई की चीजें कहाँ हैं, ये रहा, npm आई इज इक्वल टू npm इंस्टॉल, ये मैं बता देता हूँ, और ये तीनों जगहों पे डाल रहा है, पैकेज इज इक्वल टू डिपेंडेंसी, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ पैकेज या डिपेंडेंसी दोनों ही होती है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं, बार बार खोलें ही, क्लोज टू द राइट, ठीक है। अच्छा पैकेज इज इक्वल टू डिपेंडेंसी है, हम यहाँ पर थे कि ये जो है इसने रिएक्ट की डिपेंडेंसी कर ली, तो उसने एक्चुअल जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी वैसे कहते हैं, तीसरा वर्ड इसका है लाइब्रेरी, सही है। पैकेज इज इक्वल्स टू डिपेंडेंसी इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी, तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब मैं कभी डिपेंडेंसी बोल रहा हूँ समझ जाना, लाइब्रेरी बोल रहा हूँ लाइब्रेरी बोल रहा हूँ समझ जाना, पैकेज बोल रहा हूँ, ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसने अब हमें टेक्निकली अगर हमने एक npm install react लिखा था तो उसने एक ही रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन नहीं उसने तो ये पता नहीं क्या क्या कर लिया। तो होता ये कि रिएक्ट जिन जिन पे डिपेंड कर रहा था ना वो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती, तो नोड मॉड्यूल को कभी भी हम इसको अंदर झाँक के नहीं देखते, ठीक है। सर सब समझाएंगे ना इर्तिज़ा भाई, सब समझाएंगे, सबर सबर, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल क्या करता है, वो बाकी चीज़ें भी ले आता है। देखिए मेरे नोट्स देख लें आप, नज़र मार लें, ये चीज़ भी आपको मिल रही है ना, आप तो क्वेश्चन करें डैश डी क्या होता है, सब करेंगे अभी, सबर सबर, अच्छे खासे नोट्स हैं, सब पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, सही है। तो ताकि मेरी जान छूटेगी आगे, बार बार आप क्वेश्चन नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेटर बनाने पे जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि नोड मॉड्यूल आ गया। अच्छा मैंने ये पहले भी बताई थी चीज़ कि पैकेज लॉग, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग, ठीक है, इसमें से ये आपके गिटहब पे जाएंगे, नोड मॉड्यूल आपका गिटहब पे नहीं जाएगा, सही है।
ये चीज़ पता है आप लोगों को? गिटहब गिटहब पे क्या काम करना होता है, गिटहब पे कैसे बनता है? देखें, P1 और P1TS इनको छोड़ दें। रीज़न गुड, वेरी गुड। अलजीबा कम से कम जाग रही है, रीज़न पूछ रही है। देखें, पैकेज और पैकेज लॉग और नोड मॉड्यूल, ये मैंने पहले भी बताया था, इसका मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। तुम सेव हो जाओ, बंद हो जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। गिट पे जो जाते हैं वो लाइन कहाँ गई? ऑन गिट वी पुश पैकेज डॉट जेसन। इनका कोई जवाब दे भाई, इनका कौन जवाब देगा कि पैकेज और पैकेज लॉग जाती है बट वी डोंट पुश नोड मॉड्यूल्स ऑन गिट? जी भाई, कौन बताएगा? सर ये इसलिए जाते हैं कि अगर बाद में हमारा कोड को यूज करना चाहते हैं वो उसे क्लोन कर दे, तो जितना रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स है वो सिर्फ एक कोड से वो इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल से। ठीक है, ठीक है भाई। अब पैकेज में तो पैकेजेस लिखे हुए हैं, और पैकेज लॉक में क्या फ़र्क है? ठीक है, और नोड मॉड्यूल क्या है फिर? देखिए, पैकेज लॉग में आपके पास जो रिएक्ट है ना, उसमें लिखा है 18.2.0 तो लिखा है वर्जन, लेकिन उसके साथ एक कैरेट लिखा हुआ है, साइन एक, ठीक है, सिंबल लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये होता है कि 18.2.0 के बाद ऊपर का भी कोई वर्जन आता जाएगा ना, तो जब आप npm आई करेंगी तो वो जो है वो 18.3 आया होगा तो 18.3 कर देगा, 18.4 आया होगा तो 18.4 कर देगा। तो उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट में कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है वो पैकेज लॉक में मेंटेन होता है कि उसने उस टाइम पे कौन सा वर्जन यूज़ किया। इसको हमें पढ़ते कैसे हैं, क्या है, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप अभी एज अ बिगनर इग्नोर करेंगे, इसमें कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करना होता आपने। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि ये भी जाए, क्योंकि ये बताता है कि इस 18.2 से अबव कोई भी पैकेज है तो कौन सा हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक और हो सकता था, और कौन सा पैकेज होता है भाई? एक नेटिव का एक पैकेज है, ठीक है, वो ऐसे लिखा हुआ होता टिल्डा, ठीक है, तो वो जो है ये वो भी जो है ना जा सकता है। तो वो क्या है, वो भी, अभी टिल्डा साइन आ रहा है तो बोलेगा 2.1 या 2.2 2.3 जो भी आया हुआ होगा ना वो उसे कर लेगा, या 18.2.1 आया हुआ 4 आया हुआ तो वो कर लेगा अपडेट। ये तो यहाँ चेंज नहीं करता, लेकिन वो यहाँ चेंज करता रहेगा पैकेज लॉक में, इसलिए ये दोनों लाजमी जानी चाहिए। तो मैं इसको जो मैंने लाइन लिखी थी वो मैं उड़ा देता हूँ। ये हरकतें आप नहीं करिएगा कि पैकेज लिख कर आते ना, हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ देंगे, किसी काम को छोड़ देंगे और बोलेंगे सर ने तो ऐसे ही किया था, मैंने भी ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो एरर आ रहा है, सर को नहीं आ रहा था। ये नहीं करिएगा, ये हरकतें ऐसी होती हैं पैकेज लॉक की। आप कॉमा कॉलन यही गलतियाँ, सेमी कॉलन ब्रैकेट यही बच्चे ना दबा के करते हैं, और ये छोटी छोटे से ना ये रुला देती हैं बंदे को, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बोलें अभी। सर ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, उसका हमारा पर्पज़ ही नहीं है, मैं आपको खाली पैकेजेस समझा रहा हूँ, ठीक है। उसको छोड़ दें, अभी रिएक्ट नेटिव क्या है उसको छोड़ दें, बस एक नॉर्मल पैकेजेस ही होते हैं, ये लाइब्रेरीज ही होती हैं, ठीक है। बस इतना समझें आप। बस ये भी पैकेज हो सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट भी हो सकता है, रिएक्ट भी हो सकता है, कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है फाइल की, किसी भी किस्म की। ये लाइब्रेरीज या पैकेजेस होते क्या हैं, ये बस हमें ना हमारे प्रोजेक्ट में ना कोई भी चीज़ें हमें फंक्शनैलिटी डालनी होती है ना, तो हर फंक्शनैलिटी हमें एक लाइब्रेरी के थ्रू मिलती है, हमें नई लाइब्रेरी करनी पड़ती है। फॉर्म बनाना होगा तो लाइब्रेरी चाहिए, क्लाउड से कनेक्ट करना है तो एक लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी इमेज कैमरा के फीचर डालने हैं तो लाइब्रेरी उसकी अलग चाहिए। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पता चल जाएगा कि लाइब्रेरीज ही पे सारी दुनिया कायम है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज ही उनका मेन रोल किरदार अदा करती हैं, और ये बहुत लंबी लिस्ट होती है डिपेंडेंसीज में। अपना क्या स्टेप्स करने शुरू से, थोड़ा मैं लेट आया था। अभी एक भी स्टेप नहीं किया है, अभी हम थियरी कर रहे हैं, ठीक है। सर ये टर्मिनल में आपने क्या लिखा है अभी तक? भाई मैंने npm npx और नोट समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो सुन ठीक है सर। सकते हैं, मैं कैलकुलेटर शुरू करूँगा, ठीक है। तो मैं npm इंस्टॉल समझा दिया मैंने। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलें अगर ये नहीं गया गिट पे, ये दो गए तो ये कैसे आएगा? तो वो देखें, वो इनके थ्रू ही बन जाता है। जैसे कि जब गिट पे जा रहा होगा ना तो ये नहीं जाता, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये मेरे पास, क्योंकि गिट पे तो आपके पास ये फाइलें पड़ी होती हैं, ठीक है ना, ये होंगी, तो वो नोडमल का फोल्डर कैसे आएगा? आप सिर्फ लिख दोगे npm इंस्टॉल, आगे कोई पैकेज नहीं देते, आप खाली npm इंस्टॉल लिखते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी पैकेज जेसन को पढ़ेगा उस, और पैकेज लॉक को पढ़ेगा, ठीक है, वो पैकेज इंस्टॉल कर देगा। सही है जी, ये पॉइंट क्लियर है? npm इंस्टॉल x में और npm इंस्टॉल में क्या फर्क है, ठीक है।
npm इंस्टॉल में और npm इंस्टॉल x में। सही है, डिफरेंस है। npm इंस्टॉल x लिखा आपने, कोई वर्जन प्रोजेक्ट पैकेज का नाम लिखा तो वो प्रोजेक्ट पैकेज इंस्टॉल होगा। खाली npm इंस्टॉल लिखा तो वो इन दोनों को पकड़ के जितने भी पैकेजेस होंगे ना सबको इंस्टॉल कर देगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही है, रिएक्ट ही है, तो वो सारे उनको ही कर देगा वो। ठीक है, तो देखें वही सारा उसने सेम डिट्टो प्रोजेक्ट बना लिया। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? देखें x क्या करेगा। अबे भाई x मिसाल मैंने दी है, x की जगह पे यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये x की जगह जैसे npm इंस्टॉल नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट। अगर यानी स्पेसिफिक कोई पैकेज इंस्टॉल करना है सर तो जी जी जी, यहाँ पे x मतलब कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है ना ये। देखें npm इंस्टॉल नेक्स्ट मैंने लिखा तो अब x की जगह पे नेक्स्ट होगी। देखें कहाँ कहाँ चेंज होगा मुझे बताएं, कौन कौन बताएगा। npm इंस्टॉल अब नेक्स्ट मैंने चलाया है तो किस किस फाइल पे, क्या पैकेज जेसन में चेंज आया होगा? आ गया। ठीक है, सादिया कह नहीं आप, क्या पैकेज लॉक में चेंज आया होगा? जी पैकेज लॉक में भी आया होगा। सर, अगर जेसन में भी आया तो लॉग में भी आएगा। आ जाएगा आ जाएगा। आ जाएगा। क्या नोड मॉड्यूल में आया होगा? असल तो जगह ही वही है जिसमें पैकेज में इंस्टॉल होके आना है, तो वो यहाँ पे भी आया होगा, लेकिन हमें घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है उसने कहाँ किया कहाँ नहीं किया। ठीक है, हमें इसको ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इनको पर्दे में लेना चाहिए, पैकेज लॉक को भी और नोड मॉड्यूल को भी। हमारे सक्सेसफुल हो गया, पैकेज बेस में एंट्री गिर गई, मतलब सही है। आप लोगों के भंड आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्पेलिंग गलत लिख देंगे आप, तो ठीक है, तो मसला करेगा। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट नहीं चाहिए था, अब हटाना है, कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे npm uninstall next। उड़ गई एंट्री। तभी मैं कह रहा हूँ कि पैकेज जेसन से आप चीज़ें खुद नहीं डालते या उखाड़ते, सब आप कमांड के थ्रू करते हैं। तो असल लोग गलतियाँ इसी में सारी कर रहे होते हैं और टकरे होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो npm और नोड को सही तरीके का इस्तेमाल नहीं आता उन्हें, फिर बोलते हैं CLI पे डायरेक्ट करा दो। ठीक है, तो ये ऐसे उड़ता है। वो यहाँ से भी उड़ गई होंगी, यहाँ आप देखें नेक्स्ट वेक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिएक्ट की चीज़ें यहाँ से भी उड़ गई होंगी, ये सब उसने तीनों जगह से खुद ही उड़ा दी। अच्छा जी, ये मैंने आपको करा दिया, और समझ आ रहा है अब तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, अगर मैं npm जैसे आई करता हूँ तो वो सारे नोट पैकेज मॉड्यूल इंस्टॉल करते थे, अगर मैं npm अनइंस्टॉल लिखा तो वो सारे उड़ा भी देगा? npm अनइंस्टॉल लिखा तो सारा उड़ा सकता है उड़ा प्रॉबेबली। सकता है, ठीक। नोड मॉड्यूल जैसे यूजुअली अगर सारे ही उड़ाने हैं ना आपने, आप नोड मॉड्यूल के फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आपने नोड ये मॉड्यूल ऐसे को जी डिलीट कर दिया एक्सपेरिमेंट तो ये सब अनइंस्टॉल हो गए। नहीं भाई, ये टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हैं हम। सादिया यू आर अगेन रॉन्ग, यू आर अगेन रॉन्ग। आप लोग हमेशा एक आध कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज आंसर आप दे रही हैं, लेकिन अच्छी बात है आप बोल रही हैं। सबके जहन में ये होता है, हम टाइपस्क्रिप्ट अभी शुरू ही नहीं करी, हमने हाथ नहीं डाला, अभी सिर्फ JS है, नोड JS। ठीक है, उसको क्लियर रखें आप, बेस अच्छी करें, बेस उसके ऊपर सारा बिल्ड होगा, अभी टाइपस्क्रिप्ट आएगी सब खोले। ठीक है, बुरा नहीं मना करें, अगर मैं आप लोगों को टोक रहा हूँ ना तो आप लोग खामोशी होकर बैठ जाएंगे, आप लोग और नहीं ज़्यादा सर, बोलें। हमें खुशी हो रही है। जी, आप लोग और ज़्यादा बोलें और ज़्यादा अपने आप को बुराई निकलवाएं, अपनी गलतियां सही करवाएं। ठीक है ना, आप बोलें तो आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें ना। आप अभी भी चुप रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? ठीक है ना, आपको नो वरीज एट ऑल, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। सही है। सर यकीन करिए, जलील नहीं होगे ना तो फिर आगे समझ भी नहीं आएगा, तो आप करते रहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कि आप क्वेश्चंस भी करें, आप टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस करें, आई हाईली अप्रिशिएट। आप बोलेंगे ना तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं खामोश ऑडियंस को नहीं पढ़ा रहा, इंगेजिंग रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है ना, तो ये अच्छा पैकेज जेसन हमने देख लिया, अनइंस्टॉल भी कैसे करते हैं, हमने इंस्टॉल भी देख लिया। अब मैं बता रहा था आपको कि npm रन स्टार्ट और npm रन डेव, ये क्या होता है भाई? देखें, अब जो स्क्रिप्ट्स है ना, अब इसमें जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट में मैं यहाँ कोई भी कमांड लिख सकता हूँ, node index.js। सही है, तो अब ये जो स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें होती हैं ना, अब देखें npm रन स्टार्ट, अब मैजिक देखें, इसमें वही काम किया जो कि node index.js कर रहा था। को म्यूट कर दिया, ये भी किसी की आवाज़ आ रही है यार, ये किसकी आवाज़ आ रही है? ये किसका माइक सर खुला काइंडली सबको म्यूट करना है। है? तो अलाउल्ला को
जी अताउल्लाह आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन करें अताउल्लाह, सॉरी अनम्यूट करें अपने आप को। जी हम म्यूट किया था लेकिन फिर दोबारा म्यूट कर दिया। एनीवे सर एक क्वेश्चन ये है कि पहले नोड जेएस आनी चाहिए उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, या बिल्कुल पहले भाई, टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए या फिर नोड जेएस आनी चाहिए? नोड जेएस, नोड जेएस। पहले नोड जेएस हमें सीखना है उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट सीखना है, जी राइट? जी जी, नोड जेएस करा रहा हूँ ना मैं आपको बहुत सारी, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, यूट्यूब पर भी जाएगी इंशाल्लाह, आप इसको दोबारा देखिएगा। सब चीज़ें अपने पास कोड करके चलानी है जैसे मैं चला रहा हूँ अभी, सुकून से सिर्फ देखें मुझे सब लोग हाँ समझे। सर, बेसिक नोट जैसे। जी अपने पिलर्स अपनी जड़ों को मजबूत करें पहले, फिर आगे बनाएंगे। सही है। सर मेरा एक सवाल था, एक छोटा सा। अच्छा, मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को अगर आप सर्वर नोड पे चलाएंगे, दिस इज कॉल्ड नोड जेएस ना, क्योंकि हमने पढ़ा तो है, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर लिए, लेकिन जी। व्हाट इज नोड जेएस अभी तक समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। मतलब नोड जेएस भी चल रहा है, उसको हम वेब पे, वो ब्राउजर पे भी चला रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट भी कर ली, टाइपस्क्रिप्ट भी कर ली, लेकिन अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हो पाई है कि ये नोड जेएस क्या है इसमें, और ये मतलब कि इसमें रिएक्ट कहाँ पे चल रही है, बस मिक्स चल रहा है अभी सब कुछ ना। बिल्कुल तो ऐसे ही ये थोड़ा डिफरेंशिएशन कर दें बस, और कुछ नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की कंफ्यूजन आती है लोगों को, तो वो आप ना क्लैरिटी रखेंगे शुरू में तो फायदा होगा, लेकिन देखें ये फिर भी रहेंगी, थोड़ी बहुत तो रहेंगी, ऐसा ऐसा करके सीखते हो आप, क्योंकि ये इटसेल्फ इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं सारे, मैं भी आपको नहीं करा पाऊंगा, इनकी डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन जितना मिनिमम पता होना चाहिए उतना मैं आपको बताऊंगा। सही है। बाकी यही है कि जावास्क्रिप्ट और नोड में यही फर्क है, बस जैसे आप समझ रहे हैं कि कोड दोनों का सिमिलर ही होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं पैकेजेस में, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके देख लेंगे, अभी उसमें हम नहीं जा रहे। ठीक है जी, सही है अमजद, बिल्कुल ठीक है आप। अच्छा अब हमने देख लिया भाई स्टार्ट क्या करता है, npm रन स्टार्ट। देखिए npm रन स्टार्ट अक्सर जगहों पे आप लिख देते हैं, कभी आपने देखा होगा, तो इसलिए चलते हैं कि स्क्रिप्ट्स का एक टैग है और उसमें स्टार्ट लिखा है, और उसके अंदर की जो कमांड है ना, समझे, वो आपने उठा के चला दिया है यहाँ पे। सही है, ऑल गुड। तो इसलिए जो है स्टार्ट चल रहा होता है। इसी तरीके से अगर मुझे npm रन डेफ चलवाना है, तो अभी क्या बोल रहा है, मिसिंग स्क्रिप्ट डेफ। अगर मुझे डेफ चलवाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे एक डेफ की स्क्रिप्ट बनाऊंगा, नोड index.js। सॉरी अभी देखें लाल हो रहा है ये, फिर आप बोलेंगे सर ने तो चल गया था, मैंने देख लिया अभी से, मैंने इसको ठीक कर लिया। npm रन डेफ चलाया, चल गया, हेलो। ये क्या कर रहा है, नोड index.js ही चला रहा है। और कुछ किसी, अब ये क्लियर हुआ npm इंस्टॉल और npm रन डेफ क्यों भी चल रहे होते हैं, कभी कभी मिसिंग स्क्रिप्ट आया था, तो आपको पता चल गया कि क्यों आता है, क्योंकि वो ये इसके अंदर एक बिल्ड की कमांड भी होती है, वो किस लिए होती है? जी जी जी, देखें बिल्ड की भी होती है। अब यहाँ पे अभी तो मैंने खुद बनाई है ना ये, तो अब वहाँ पे बिल्ड की जिस जिस प्रोजेक्ट की होगी ना, अब वहाँ देख सकते हैं npm रन बिल्ड क्या कर रहा है, स्टार्ट क्या कर रहा है, डेफ क्या, मैंने दोनों में सेम ही रख दिया, तो वो ऐसे सेम नहीं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो मैंने आपको बस बता दिया कि ये चल क्यों रही होती है npm रन करके। अब देखें खाली मैं npm रन लिख रहा हूँ तो मुझे बता रहा है, क्या क्या बताया उसने, स्टार्ट अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, और डेव अवेलेबल है, 3 अवेलेबल हैं, स्टार्ट, जी डेव और टेस्ट। जी अनम कुछ कह रही हैं? जी सर, मैं यही पूछ रही थी कि देखें अगर हम लोग एनपीएम स्टार्ट कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास एक यानी वही हम लोग काम कर रहे हैं और डेव के थ्रू भी वही कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि ये तो मैंने अभी लिख दिया ना, ये मैंने अभी ये लिख दिया। अब देखें इंडेक्स 2 कर दें आप, डेफ पे आप इंडेक्स 2 कर दें और यहाँ पे एक इंडेक्स 2 बना लें, ये मेरे ऊपर है, मुझसे जो काम कराना चाहूँ। यानी इन दोनों में कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है? अब आ गया ना, अब देखें npm रन स्टार्ट से क्या हो रहा है, हेलो चला, और डेफ से क्या चला, हेलो फ्रॉम 2। सही है, इनके अंदर जो मैं लिखूंगा वो चीज़ चल रही है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अंदर जो भी लिखा हो वो चलेगा। ठीक, ऑल गुड, सही है ना। अब वो अलग अब नेक्स्ट कर रहे होते हैं, उनकी स्टार्ट में अलग चीज़ लिखी होती है, डेव कर रहे होते हैं अलग चीज़ लिखी होती है, बिल्ड कर रहे होते हैं अलग चीज़ लिखी होती है। उनके एक्चुअल पर्पस क्या क्या है, देखिए स्टार्ट का पर्पस होता है सर्वर को रन करना, डेफ का मतलब भी सर्वर को रन करना है, लेकिन इन डेवलपमेंट मोड, वो यानी कि उसमें आपको लॉग्स एरर ज़्यादा अच्छे बताएगा, इसमें एरर्स कम बताता है। फिर और बिल्ड बनाने का मतलब ये होता है, उसकी बिल्ड निकालने का मतलब ये होता है कि बिल्ड में कि आपने डिप्लॉय करना है, कहीं हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो उसमें से वो एरर वाली चीज़ों को हटा देगा, बिल्कुल उसकी क्लीन, कम से कम लाइंस, वो 1000 काम होते हैं उसमें। तो वो पता है क्या, स्टार्ट से, डेफ से और बिल्ड से ना, ये तीनों कमांड आपने से पूछ ली क्या है बता दें,
वो बहुत कुछ कर रही होती है ना, वो तो इनका बैकबोन होती है। तो बस मैं आपको बस पर्पस बता रहा हूँ कि वो जो यहाँ लिखा होता है ना उसको चलाती हैं, ठीक है ना। बिल्ड का काम ये होता है कि वो प्रोडक्शन पे जाने वाला है कोड, तो उसको जो ना अगर 100 लाइन का 10 लाइन का कम से कम कर दो ताकि वो किस तरीके से फास्टर हो सके, वो ऑप्टिमाइज करता है फिर बिल्ड निकाल के, फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ है। ठीक है। बिल्ड में एक नया फोल्डर बना देता है डिस्ट का, तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा के प्रोजेक्ट हमने डिपेंडेंसीज डाउनलोड करी हुई थी, यूज़ कर नहीं रहे थे, तो बिल्ड क्या करेगा, उनको नहीं रखेगा अपने पास, तो वो स्मार्ट बिल्ड बनेगी ना, अक्लमंद हुआ तो वो उन सारे प्रोजेक्ट्स को नहीं लेकर आ जाएगा। जैसे इसमें रिएक्ट मैंने कर लिया, यूज़ तो कर नहीं रहा हूँ, इसकी जब मैं एक बिल्ड बनाऊंगा तो वो उसमें रिएक्ट को नहीं डालेगा, सही है। तो वो सारे वो क्या करता है, वो सब अलग चीज़ें। अलीशा क्या कह रही हैं आप, वॉइस में बताएं, समझ नहीं आई आपकी बात। हाँ नाम कह रही हैं, परफेक्ट। जी जी जी, कंफ्यूज नहीं करें। चलिए एक चीज थी सर, एनपीएम रन की बेसिकली जो कमांड है उसके बाद वो हमें बेसिकली जो भी स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास field होंगी उसको रन करवा देगा, ऐसे ही बिल्कुल है अगर मैं एनपीएम रन स्टार्ट कर दूंगा तो। ठीक बिल्कुल है। और अगर मैं एनपीएम रन करूंगा तो वो बेसिकली जो भी स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखा होगा वो सब रन कर देगा, ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट इन स्क्रिप्ट बताएगा कि कौन कौन सी अवेलेबल हैं, वो बस बता देगा कि ये चला सकते हो। रन कोई भी नहीं करता, ठीक है, बस ने बता दिया था। एनपीएम रन से बता देगा कि कौन कौन सी चला सकते हो, स्टार्ट, एनपीएम रन टेस्ट, एनपीएम रन डेव चला सकते हो, और एनपीएम रन लिखोगे तो वो चलाएगा। अच्छा ये पार्ट हो गया हमारा। एनपीएक्स क्या करता है? सर जो हमारा प्रोग्राम सेव होता है ना उसको रन कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेट जो भी मैंने एनपीएम में अपना प्रोग्राम सेव किया होगा उसको हमारे कंप्यूटर हमारे कंसोल पे रन करवा देगा। दूसरा मैं बता दूँ, एनपीएक्स ये करता है भाई, एक पैकेज है इंट कैल्क के नाम से, ठीक है, इंट कैल्क, ये मैंने लिखा। अब ये क्या बोल रहा है, वेलकम टू द CLI कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आ गया किसी बंदे का, ठीक है, इसने डिप्लॉय किया हुआ है। उसने पूछा ऐड ऑपरेशन है क्या है, मैंने ऐड कर दिया 23 और 2 को ऐड कर दो, आंसर आया 25। नो, ये मेरा CLI का कंप्लीट हो गया, NPX के थ्रू चलाया। एंड ये भी जो है CLI ये कमांड लाइन इंटरफेस है। अच्छा मैं इससे पहले अगर NPX हटा दूँ तो क्या बोल रहा है भाई, कमांड नॉट फाउंड। आपको बोल देगा कि जो भी है कि कमांड नॉट फाउंड, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी ऐसे ही कुछ एरर आता है, वो उसकी अंग्रेजी अलग होती है, इसकी अंग्रेजी अलग है, लेकिन बात वही कर रहा है कि इंट कैल्क मिला नहीं इसे, NPX लगा के चला रहा हूँ तो चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही कमांड में इंट कैल्क लिख के अगर चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ, ठीक है। कैसे होगा वो, क्योंकि ये जो पैकेज है ना, ये NPX ये कर रहा है कि नेट से ढूंढता है और चला देता है। बाय द वे, नेट से ढूंढने का क्या मतलब है कि वो इस रजिस्ट्री से ढूंढता है, अगर यही नाम है ना तो वो यहाँ मौजूद होगा पैकेज, ठीक है। इन कैल्क मौजूद है यहाँ पे, उसको कैसे चलाना है, तो ये मौजूद है यहाँ पे पैकेज के ऊपर, वो यहीं से उठा के चलाता है npm की रजिस्ट्री से। इसे आप रजिस्ट्री कह सकते हो, पैकेज की रेपोजिटरी कह सकते हो, जो भी बोलना चाहो। यहाँ पे सारे पैकेजेस होते हैं, यहाँ पे सारी दुनिया जहाँ के नोट के पैकेजेस यही हैं। अच्छा अब इसे अगर मैंने चलाना है ना तो इंट कैल्क को वो npx के यहाँ से लाता है, चलाता है और भूल जाता है। मुझे इसको अपने पीसी में रखना पड़ेगा, npm install -g कैल्क। तो -g का फ्लैग -g लिखूं या -ग्लोबल लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो समझ आया आपको, मैं -g लिखता या -ग्लोबल लिखता, ये अपने पास नोट्स बना लें, एक ही बात थी, सही है। खैर ये मैं चला चुका हूँ कमांड, तो मैं दूसरी बार नहीं चला रहा। अब देखें, अब मैजिक क्या हुआ इससे, पहले जो वो इंट कैल्क पे उसने मुझे बोला था ना कि कमांड नॉट फाउंड, ये देखें, अब देखिएगा जरा, कमांड नॉट फाउंड आई थी। अब देखें, वेलकम टू द CLI कैलकुलेटर। अब समझ में आया कि क्या हुआ, किसी को समझ में आया ये क्या हुआ है, पहले इंट कैल्क नहीं था। जी सर, सर ये एनपीएम आए इंट कैल्क से भी यही वाली होगी सिचुएशन या ये -g से ही होगा? इस -g से करेगा, -g से करें तो आपके अच्छा, अभी कंप्यूटर आपने अपने पास ग्लोबली इंस्टॉल ग्लोबल इंस्टॉल के लिए, ग्लोबल इंस्टॉल का मतलब ये होता है भाई कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इस डायरेक्टरी के फोल्डर के अंदर नहीं हूँ मैं खाली, अगर मैं किसी इस फोल्डर के बाहर भी आ जाऊँगा, अपने कंप्यूटर में कहीं भी होऊंगा ना तो ये कमांड चलेगी। ग्लोबली का मतलब मेरे अपने कंप्यूटर में कहीं भी हूँ, ये उसे ग्लोबली कहता है। ये मैं अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में खड़ा हूँ, इन कैल्क मुझे मिल जाएगा। इसमें कंट्रोल C करके बाहर आ रहा हूँ।
अब इंट कैल्क को मुझे फिर से चल गया, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो वैसा ही कर दे जैसे पहले बोल रहा था ना, तो कैसे करूँगा, npm uninstall इंट कैल्क, लेकिन चूंकि मैंने इसको ग्लोबल से किया था तो अनइंस्टॉल करते वक्त भी मैं डैश जी से किया था, तो अनइंस्टॉल करते वक्त भी डैश जी लिखूंगा और एंटर कर दिया। चेक कर लें, भूल गया इंट कैल्क के उसके पास था। अब अपने आंखें खोल के समझ सुनते जाएं, देखते हैं, अब इंट कैल्क नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये चलेगी कमांड npx इंट कैल्क? हाँ ये चल जाएगी सर, चलेगी, चल चल जाएगी, चल जाएगी। जाएगी। कौन ये कहता है नहीं इंटरनेट चलेगी? सर चल जाएगी। यस, यस सर चलेगी। सही है, सब कहने चलेगी, ठीक है, यस सर चलेगी। सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पीसी से नहीं ढूंढ रहा, ये कहाँ से ढूंढ रहा है? इंटरनेट से, नेट इंटरनेट से। से, Repository से ला रहे इंटरनेट से। रजिस्ट्री से, रेपोजिटरी से, npm की वेबसाइट से, npmjs.com से। तो ये मेरे पास चल गई है, ठीक है। मैं फिर यहीं पे बंद करता हूँ, वहाँ भी अच्छा लग रहा है, पता चल गया चल रहा है, तो मैं यहीं पे बंद कर दूँ। ऑल गुड, ठीक है, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, थैंक यू सो मच, मजा आ रहा है, मतलब काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। सही है, सही है। सर ये मैंने पहली दफा यहाँ से आपसे सीखे npx और npm के। आ रहा है? मतलब ये पता ही नहीं था ये करता है जी और ये थैंक सब यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है एग्जैक्टली सर। ऐसे ही है। ये पहले तो सब लगे चला, हुए थे, बस उसने चलाया, मैं भी चला रहा हूँ। हाँ सर ये थैंक यू उसने सो किया, मैं मच। भी ये कर देता हूँ ना, वो चला दिया, कोड सारे रन करा दिए, पता ही नहीं था ये करता है क्या है। करता ही ठीक है, ऐसे ही है। है, क्वेश्चन है सर। इंस्टॉल करेंगे तो सब पे चल जाएगा, ठीक है। जी सर, क्वेश्चन था एक सर। जी सर बोले। सर उसमें पहले भी मैंने पूछा था कि नोड हमें आना चाहिए, नोड जेएस, ये जो हम सीख रहे हैं, इसके बाद टाइप स्क्रिप्ट आनी चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट का जो काम होगा वो इन नेक्स्ट जो जेएस है वो इन टाइप स्क्रिप्ट और नोड जेएस पे डिपेंडेंट है, राइट? सबर कर ले यार, मैं शॉर्ट कर दूं तुझे। सर मैं मैं बता पूछ रहा हूँ सर। मैं बता मैं मेरी सुनना ना, मैं क्या कह रहा हूँ। आप जी टेंशन सर। नहीं लो, मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ ना, जी ये जी मैं तरीके से उससे करवाऊंगा। ऑर्डर में भी थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे करूंगा। कभी भी ऑर्डर मैं आपको बता भी दूं तो वो ऑर्डर कभी भी कोई भी डेवलपर कभी भी इसको एक ऑर्डर में नहीं सीखता है। वो बैक एंड फोर्थ करता रहता है। जिन्होंने अभी npm नोड वगैरह की क्लियर ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट हुए, लेकिन हमेशा आप यही करोगे, ट्यूटोरियल को देखोगे तो उस टाइम पे जो वो कह रहा है कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट वो क्लियर करना भूल गया या उसको खुद नहीं पता है, अभी चला लो आप, कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर हो जाएंगे, बेहतर होते रहेंगे, आप सीखते रहते हो साथ साथ, आगे की चीज़ें भी आप सीखते रहोगे साथ साथ, ठीक है। सर जी सर, बाद वो में जस्ट चीजें रह पूछने की जाती हैं, इसलिए साथ साथ सर वो पूछ रहे हैं। पूछने की आता कि ना हम नेक्स्ट पे पहुंचे हुए हैं, पिछली चीजें आ नहीं रही थी, इसलिए पूछा था कि नोड और नोड जेएस और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो आनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे, राइट? नहीं नहीं भाई, मेरी नेक्स्ट की वीडियोस आपने नहीं देखी, उसमें मैंने बार बार रिपीट करी है कि मेरे नेक्स्ट जेस की वीडियोस आप देखेंगे तो आपको जो पार्ट आएगा नोट का, नेक्स्ट रिएक्ट का, किसी भी चीज़ का, टाइप स्क्रिप्ट का, वो मैं सब साथ साथ समझाऊंगा, ठीक है। आनी आपको ज़रूर चाहिए। जब टाइम था, नोट सर करा रहे थे, सिक्स करा रहे थे, टाइप स्क्रिप्ट करा रहे थे, तब करना था। लेकिन मैं आपको ताना नहीं मारूंगा क्योंकि मैं आपकी तरह ही हूँ। मैं भी जब टाइम होता है सीखने का तब मैं नहीं सीखता, गाड़ी निकल जाती। तो मैं आप लोगों को अपने अपने हिसाब से, मुझे पता है मैं कितना ढीला हूँ, चीज़ें मैं डिले कर देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ उस टाइम पे, बाद में पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया। थैंक यू सर। तो ये सीन है, तो आप टेंशन नहीं लें, मुझे पता है कि कितने सुस्त आवाम है हम लोग, और जनरली हर कोई ऐसे ही होता है, डेवलपर्स ऐसे ही सीखते हैं। तो मैं विला हो जाके ताने मारने वालों में से नहीं हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, आगे बढ़ गए, ये कैसे बढ़ गए। अच्छा, अब वापस आए थे बैक टू द टॉपिक। भाई npx एक ये प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सलमान की बात कर रहे हैं कि मेरी 2 वीडियोस देखो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या करेगा, npx काउ से वाओ। अब देखो ये क्या कर रहा है, काउ से एक प्रोजेक्ट है, तो वाओ ये कौन समझाएगा मुझे क्या हो रहा है? चलो मैं इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ तुम्हें, फिर बताना। अब देखो वाओ, अब बताओ ये कमांड क्या कर रही है जी, पैरामीटर पास होने से। पैकेज यही था npx काउ से, ये एक प्रोजेक्ट पैकेज है, वो एक इनपुट ले रहा है वाओ, कमांड लाइन इनपुट, ठीक है ना, पैरामीटर ले रहा है। तो अगर पैकेज है तो वो मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा ही है, यहाँ मैं लिख दूंगा, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे ही है। और ये हो गया। तो इसको क्या होता है, एक ना एक ये इनपुट ले रहा होता है, सही है। तो वो जो यहाँ इनपुट ले रहा है ना, वो बोल देता है काओ बनी हुई आ रही है और वाओ टू बोल रहा है,
सही है। अच्छा अब अगर मैं हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि इसमें हमें कोई इनपुट देना है या नहीं किसी भी npx पैकेज? ये रहा, ये उसने बताया कैसे चलेगा। अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ, उसको भी दिखाता हूँ। हर हर वो इनपुट नहीं लेती है, अगर आपका बनाया हुआ पैकेज होगा तो आपको पता होगा। सही है, कभी कभी इनपुट लेती है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो काउ से वाव था ये ऐसे चल जाए। क्या अभी चला? नहीं चला। कौन बताएगा ये कैसे चल सकता है ये कमांड? इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। इंस्टॉल करना पड़ेगा -g करके। इंस्टॉल पूरा लिख npm लेते हैं इस बार, डैश ग्लोबल लिख लेते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तब भी कमांड लिख लेते हैं। नहीं, वही होगा, वही होगा जो था। सही है। कोई ऐसा तो नहीं जो समझ नहीं आ रही भाई? आंखें खोल के सब बैठे हैं अटेंटिव, सब खाली देखें अभी। ठीक है, अब काउ से वाव चलाऊंगा तो अब चल जाएगा। गुड हो गया। सही पैरामीटर भी लेगा अब यहाँ पे? पैरामीटर ले रहा है, जैसे ले रहा था वैसे ही ले रहा है। ठीक है, पैरामीटर के बगैर वो उसने बोल दिया कि भाई मैं लेता हूँ पैरामीटर। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ये कहलाते हैं। तो इसने बता दिया काउ से, ये काउ से बना दी उसने। अब मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे नहीं चले, ये मेरे पास से चला जाए। तो क्या करूँगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ ना। मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, क्या अब ये चलेगी कमांड काउ से SDFA से भी? यस सर, चलेगी, चल जाएगी सर। ग्लोबल है ना? हाँ ग्लोबल सर है, ग्लोबल इंस्टॉल है, चलेगी। चलेगी। तो मैं रहेगा, तो मैं यहाँ से इसे अनइंस्टॉल भी कर देता हूँ, तो ये अनइंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो आज अपने नॉट फाउंड, आज आपने क्या देखा कि कमांड लाइन आर्गूमेंट भी एक नई चीज़ होती है कि उसके बाद आप एक उसे आर्गूमेंट भी दे सकते हो। चलो अब गुड क्वेश्चन है, फिर से एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या ये कमांड चलेगी? चल जाएगी सर। जी हाँ चल सर जाएगी। चलेगी। चल जाएगी, कि वो NPX वहीं से लाइव ला रहा है इंटरनेट से उठा के। गुड हो गया भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर, गुड हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई शक? एक क्वेश्चन है, सारी NPX जो है अगर ऑलरेडी वो पैकेज जो है वो डाउनलोड हुआ हो तो फिर भी NPX डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट से लेके आता है, या वो फिर वो लोकल से लेके आता है, या वो लोकल उठाता है? लोकल लोकल उठाता है। है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हेल्प्स इन अवॉइड वर्जनिंग इश्यूज। ठीक है, ये क्या करता है NPX वाला, ज़्यादातर अगर कोई अपडेटेड वर्जन होगा तो उसी को ही डाउनलोड करेगा, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सही है, ये मैंने समझा दिया आपको, ये समझा दिया, ये समझा दिया। पैकेज डिपेंडेंसी लाइब्रेरी एक ही बात है भाई, एक ही है, सब एक ही नस्ल के हैं, एक ही चीज़ है। ये मैंने बता दिया गिट का क्या सीन है। गिट पे मैं आप लोगों का एक अलग पूरी सीरीज एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, कमांड लाइन में गिट कैसे यूज करते हैं, यस VS Code में गिट कैसे प्लीज, यस प्लीज, जी यस सर, जी प्लीज। सर, गेट के ऊपर कर देना तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। गिट के लिए मैं आपको एक अलग ही कवर करवाऊंगा वीडियो, उसके लिए सिंपली बस अभी इतना याद रखें, तो तब मैच कर लिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों कर रहे हैं। कि ये जो प्रोजेक्ट जब गिट पे जाता है, ये देखें जो सर की वाली रेपो नहीं, दूसरी वाली देखनी पड़ेगी। सर गिट पे एक वीडियो बना दें, गिट पे बहुत मसले आ रहे हैं सर, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे जो जो सब कह रहे हैं ना आप। आपने आंख बंद करके मेरी सारी चैनल की वीडियोस देखनी है, लाइक सब्सक्राइब करना है, औरों को भी बुलाना है। मनाहिल आपकी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? आप बोले मनाहिल क्या कह रही है? हम आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं, देखें वो पैकेज पे डिपेंड कर रहा है, वो उस पैकेज की खासियत थी। अब मैं आपको बताता हूँ काउ से, रुके देखें, आप पढ़ें इसे, ये मैंने पहले नहीं दिखा रहा था क्योंकि देखें npm install -g काउ से, ये पैराग्राफ ग्लोबली कर लो और इस तरीके से चलाओ। दो कमांड, दो भी आर्गुमेंट दे सकते हो आप, या इसको आप ऐसे भी चला सकते हो IMA मॉड्यूल। तो ये सब एग्जाम्पल उसने दी हुई हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है। इसके कोड में आप आए, कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं किसी भी पैकेज का। ठीक है जी, तो वो कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है, हर पैकेज नहीं लेता। उसने यूजेज में बताया है कि ऐसे आप इसे चला सकते हो। ठीक है, तो अब आपको इससे क्या समझ में आया कि ये बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट लेता है, हर नहीं लेता, खाली उसको ये कमांड लिख के भी चल जाता है। वो पैकेज पे उसने बनाया कैसे उस पर डिपेंड करता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट का कैसे पैकेज बनेंगे वो आगे हमारे या तो सर की रैपो में आएगा तो करवा दूंगा,
वरना जो कैलकुलेटर वाला है वो भी बनवा दूंगा, वो अभी इसके स्कोप से बाहर है। हाल ही का उसे लिखा था तो उसने हमें एरर दे दिया था कि भाई वो कमांड लाइन आर्गूमेंट लेता है। उसने बहुत बड़ी लिस्ट दिखा दी थी, ठीक है, उसने बता दिया था कि वो कमांड लाइन आर्गूमेंट लेता है लेफ्ट ओवर, ठीक है जी। मनाइल सही है, ठीक है जी। मनाइल की सुनना ज़रूरी है भाई, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है शुरू से, तो इनके कॉन्सेप्ट ने क्लियर कर दिए हैं। हम आगे मूव करते हैं, कहाँ थे हम? थैंक यू सो मच सर। मनाहिल जमील ये वही वाली है ना? हाँ वही है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या हो गया, npm i वर्सेस npm install, ये मैंने बता दिया आपको। जी वही हूँ, ठीक है। पैकेज लॉक बता दिया, नोड मॉड्यूल बता दिया, गिट का मैंने आपको बता दिया हम अलग करेंगे। लोकेट पैकेजेस ऑन npm रजिस्ट्री, npm रजिस्ट्री के ऊपर पैकेज कैसे लोकेट करते हैं ये बता दिया मैंने आपको। लोकेट यानी कि कैसे ढूंढते हैं, बता दिया ये आपको, पता है आपको अब कैसे ढूंढते हैं? पैकेज का नाम उठा के स्लैश पैकेज के बाद लिख देंगे आप ये। अब रिएक्ट लिखते हैं तो रिएक्ट खुल जाएगा। सब आ गया रिएक्ट। रिएक्ट नेटिव आ गया, चौक आ गया। इसके डाउनलोड देंगे कितने ज़्यादा भाई, 4 तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, छोड़ दो। यही सब है ना आप कैलकुलेटर में यूज़ कर रहे थे पैकेजेस, ये सब करवाऊंगा आपको, सब्र करें। ये सब क्या है, यहीं से डाउनलोड हो रहे होते हैं npm i के थ्रू। आ जाओ अभी वापस। भाई आप ये जो छोटी छोटी बातें बताए हैं कमाल है, तो इसी तरीके से आप तारीफें करते हैं ताकि मैं भी मोटिवेटेड होके पढ़ाऊँ, मुझे लगे आप सो नहीं रहे। सही है ना? बाकी सही मजा आ रहा है ना? ये माइनस जी बस आ गया, यही पूछना था मुझे आज ना। असल अब समझ में में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं लेकिन समझते नहीं है कि क्या है, वो हमें मुश्किल लगते हैं। वो अब हम सारी चीजें समझ रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है जी। अब आपको पता रहेगा, अच्छी समझ आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। पहले रटा। हाँ सही है सही है। अब देख लेते हैं, अब देख लें, ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा है आपके लिए। npm इंस्टॉल डैश ग्लोबल करते हैं, डैश जी करते हैं, तो विल ऐड इन पैकेज देते हैं। देखें यहाँ पे अगर मैं खड़े होके इस रेपो में खड़े होके npm इंस्टॉल डैश जी करके कुछ चलाया मैंने, अगर काउ से चला दिया तो क्या ये यहाँ पे ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल सर नहीं इंस्टॉल ऐड हो रहा होगा, है। ये डेव डिपेंडेंसीज पे ऐड होगा। हाँ तो ये यहाँ नहीं होगा। जैसे टाइप स्क्रिप्ट वगैरह का पैकेज आप कर रहे होते हैं तो वो भी आपके पास, आप उसे ग्लोबली करते हैं, ठीक है ना? वो डैश जी के साथ करवाते थे, टाइप स्क्रिप्ट डैश जी से कराते थे, वैसे वो नहीं कराते थे। यार मैंने वो उसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डैश डी क्या है? अगर मैं डैश डी से कोई करता हूँ पैकेज तो क्या होगा? अब आते हैं देखते हैं। इंस्टॉल डैश कैपिटल वाला डी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिएक्ट नेटिव फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, क्या वो डिपेंडेंसीज में आएगा? कौन कहता है आएगा, कौन कहता है नहीं आएगा? डेव डिपेंडेंसीज में आ जाएगा ये। डिपेंडेंसी वही है, इसका क्या मतलब होता है भाई, देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कोई लंबा पैकेज है ये, तू छोटा हमें चूज करना चाहिए था। सर इनक्वायरर टाइप्स अगर कर लेते तो वो बहुत छोटा जल्दी हो जाएगा। चलें जाने दें हम। देखें हम हुआ क्या, रिएक्ट डिपेंडेंसीज में नहीं है, एक इसने एक नई की डाल दी, डेप डिपेंडेंसीज। सही है, इसमें क्या होता है भाई, वो यहाँ आ गया, इसका वर्जन भी आ गया। क्या पैकेज लॉग में आया होगा जी? पैकेज लॉग में भी एंट्री आ गई होगी और नोड मॉड्यूल में भी वो सिंपली आ गया होगा। सही है, तो वो बेसिकली पैकेज जैसे करता क्या है, डेफ डिपेंडेंसी करती क्या है भाई, जो हम npm रन डेफ करके जब चलाते हैं ना, वो इसको छोड़ते हैं भी, वो इसलिए चलाता है कि डेवलपर मोड में जो चीज़ें चल रही होती है ना
वो पैकेजेस सिर्फ उस टाइम तक इनेबल होते हैं जब तक आप कोडिंग करो VS कोड में। जब आपने बिल्ड बना दी, ठीक है ना, npm रन बिल्ड करके बिल्ड बना दी, उसमें ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज वाले पैकेजेस नहीं आते। तो इसमें कौन कौन से पैकेजेस होते हैं यूजुअली? जो टेस्टिंग के लिए हमें टेस्ट केसेस रन करने के लिए चाहिए होते हैं, जो हमें लिंटिंग के लिए चाहिए होते हैं। भाई लिंटिंग क्या है, टेस्ट केसेस क्या है, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को ना ज़्यादा ये समझ भी नहीं आती चीज़। या टाइप्स के लिए चाहिए होते हैं, TS लिंटिंग के लिए चाहिए होते हैं। वो अक्सर एरर्स हाईलाइट हो जाते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ से कॉमा डाल दूँ, लाल होना शुरू हो गया, तो ये एक लिंटिंग है, ये सिंटैक्टिकल एरर टाइप ऑफ होता है, ये लिंटिंग का एरर है। तो वो जो ना ऐसे एरर्स को हाईलाइट करने के लिए ना वो डिपेंडेंसीज डेफ की होती है। अब वो प्रोडक्शन पे तो हमें चाहिए नहीं। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, जो वेबसाइट लाइव होती है वो प्रोडक्शन होती है जब लोकल बन रही होती है या डेवलपमेंट मोड में होती है वो, ठीक है। स्टेजिंग मोड भी होता है बीच का कि वो टेस्टिंग QA वाले कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि वो एक्चुअल एंड यूजर यूज कर रहा है। तो डेव डिपेंडेंसीज जो हमारे कोडिंग के एरर वो हाईलाइट कर रहा है, तो वो मुझे प्रोडक्शन में थोड़ी चाहिए, प्रोडक्शन में उसको कोड थोड़ी देखना है, तो कोड तो लोकल ही हो रहा है। तो वो डेव डिपेंडेंसीज हमें प्रोडक्शन की जब बिल्ड बन रही होती है, एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं, तो डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं होती। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। समझ आया कि ऊपर से गया? सर मतलब है कि ये डेवलपर मोड के अंदर ही चलता है, जब डेवलपर कोड लिख लेता है ये आगे होती है, ऐसे ही है ना सर? जी जी, मनाइल के निकल गया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेव डिपेंडेंसीज पे देखो, डिपेंडेंसीज इससे तो प्रोजेक्ट आपका चलेगा ही चलेगा। जब आपने ये प्रोजेक्ट में बना के लाइव कर रहा होगा ना, तो ये डिपेंडेंसीज तो जाएंगी जाएंगी, डेव डिपेंडेंसीज उसमें नहीं जाएंगी, सही है। लेकिन जब मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, प्रोजेक्ट इससे रन है, और ये भी चाहिए चाहिए। ये मेरे समझ लो एरर को हाईलाइट कर रही होंगी, जैसे ये वाला एरर नहीं है, कॉमा लगा के लाल हो गया, ऊपर मैसेज होवर कर रहा हूँ तो मैसेज आ रहा है, तो वो चीज़ें ES लिंट हो गया, TS लिंट हो गया, तो वो सब डेव या टाइप्स हो गई। वो अब क्या क्या होती है, वो जैसे जैसे करोगे ना तो और कैसे क्लियर हो गया डेव डिपेंडेंसीज क्या आती हैं। तो अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है तो जाने दो, ज्यादा जोर नहीं दो, ठीक है, नन्हे से दिमाग पे। आगे चलें। यहाँ पे एक चीज और करने वाली है कि -d जो है वो सेव डेफ के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं सेव डेफ करता हूँ npm install -save डेफ और नेक्स्ट कर लेता, तो वो कहाँ डालेगा? डिपेंडेंसीज में डालेगा, डेव डिपेंडेंसीज में डालेगा? डेव डिपेंडेंसीज में डालेगा सर। जी, समझ में आया आपको? देखो नेक्स्ट में, क्योंकि वो -d और -save dev बराबर हैं। समझ आ गई ये बात? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन था मेरा कि जब हम इनक्वायरी इंस्टॉल करते थे ना, तो इनक्वायरी इंस्टॉल होता था तो उसके मेरी बाद बात जब तक सुनो, उसकी मेरी बात टेस्ट सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अभी आगे नहीं बढ़ो, सिंपल एज दैट। बाकी लोग पीछे है ना भाई, बाकियों को भी चलने यानी दें, कि आप अकेले तो नहीं पढ़ रहे ना। आप इसमें ये बताना चाह रहे हैं सेव डैश डैश में कि ये आप टेम्परेरीली इंस्टॉल करो, उसके बाद ये मुझे चाहिए नहीं होगी? टेम्परेरीली एज इन जब तक मैं कोडिंग कर रहा हूँ ना, उसमें ये चाहिए होंगे पैकेजेस कोडिंग करते हुए। जब मैं इसको प्रोडक्शन पे लेके जाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ डिपेंडेंसीज की चीजें लेके जाऊंगा, ये वाली नहीं लेके जाऊंगा किसी भी तो यानी कि आप सेव डॉट डेव करके ये बताते हैं उसको कि मुझे ये डेवलपमेंट फेज में ही चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए हो। जी, जब बिल्ड बनाऊंगा तो उसमें ये नहीं आएंगे पैकेजेस, सही है ना, वो सीन है। अभी बस आप इतना, हाँ अभी थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे कौन से पैकेजेस हैं जो मैं जब लाइव साइट पे लेके जाऊंगा ना तो नहीं जाते बस, लेकिन वो फिर मेरे कोडिंग करते वक्त चाहिए होते हैं। वो आपको ऐसा ऐसा करके समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अनइंस्टॉल मैंने पढ़ा दिया, अनइंस्टॉल समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये देख लो, विल ऐड इन पैकेज जेसन एंड इंस्टॉल, जब सेव डेव कर रहे हो या -d कर रहे हो, ये दोनों चीजें बराबर हैं। ये चीज तो क्लियर है ना, सेव डेव करो या -d करो। पैकेज जेसन में भी एंट्री गिर रही है, लेकिन वेयर डेव डिपेंडेंसी में। ये क्लियर है? जी जी, एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एनी एग्जांपल, जैसे कि टाइप्स के जो पैकेजेस होते हैं, लिंटर के होते हैं, टेस्ट के होते हैं, नॉट फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन या लाइव साइट के लिए नहीं होते। यही मैंने बात आपको बता रहा हूँ, सही है ना। अब ये लाइन जुमला समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। अनइंस्टॉल कैसे करते हैं ये आ गया भाई। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ हमारा नोड npm और npx के उल्लू सीधा कर दिया मैंने आपका, जितना मिनिमम करना था। अभी भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको, जो मैंने बताया समझ नहीं आया, और जो ऐसा जो आपको पहले से समझना हो वो बताएं। गुड हो गया सर, गुड हो गया। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर फॉर नाउ। गुड है, सही हो गया। तो मैंने बता दिया आपको स्क्रिप्ट्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कैसे चलती हैं,
आपको डिपेंडेंसीज वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और डेव डिपेंडेंसीज वाली चीज़ें जो वो क्या हैं। पैकेज जेसन, पैकेज लॉक दोनों बता दी मैंने कि इन दोनों पैकेज जेसन में भी कुछ छेड़ना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। नाम वाम छेड़ना हो तो छेड़ देना, वर्जन ये अभी हम देखेंगे ये क्यों छेड़ते हैं। बाकी कुछ नहीं छेड़ना, या ये अंदर की चीज़ें, क्योंकि वरना बहुत कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का ख्याल आप नहीं रख पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि नहीं छेड़ना। कुछ ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं बन रहा था ना, चेंज कर रहा था पैकेजेस, ये मैं बहुत बहुत एक्सपर्ट वाला काम है ये, खाली कॉमास को आगे पीछे करना। हम समझते हैं कि कॉमा हिला दिया मैंने, इतना कौन सा गुनाह कर दिया। गुनाह होता है यहाँ पे पैकेजेस में कॉमा हिलाना या इन्वर्टेड कॉमा लगाना या कुछ करना, ठीक है। मनाहिल कह रही है एनपीएम और एनपीएक्स में डिफरेंस बता दें। कौन बताएगा भाई दोबारा से? एंड काउसे की एग्जांपल नहीं देखी थी मेरी आपने? मनाहिल आप वीडियो देखिएगा ये पीछे से ना, तो वो अच्छा समझ में आएगा। अभी हम रिपीट नहीं करते। एनपीएम इंस्टॉल जो करेंगे वो आपके यहाँ पे पैकेज जेसन के अंदर चीजें लाएगा हमेशा। एनपीएक्स जो करेंगे वो पैकेज जेसन में एंट्रीज नहीं करता, वो आपके टेम्परेरीली इंस्टॉल करके चला देगा और भूल जाएगा बस, ठीक है। ये सीन है, उसका पैकेजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पैकेजेशन में नहीं लाता चीज जी। अच्छा जी, जी दोनों ही एनपीएम रजिस्ट्री से लाते हैं। एनपीएम इंस्टॉल भी एनपीएक्स लेकिन ला के हमारे कहीं सेव नहीं करता एनपीएक्स जो है, लेकिन एनपीएम ला के उसे सेव कर देगा। सही कह रहा हूँ? एनपीएक्स वही पैकेज इंस्टॉल करता है, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है भाई। अब हमें ये मैंने इंस्ट्रक्शन किस चीज़ के लिए की थी? पब्लिश, ये अपना कैलकुलेटर के प्रोजेक्ट के लिए थी ये, नहीं CLI बनाने के लिए थी। अच्छा हमें कितना टाइम हो गया भाई? हमने 9 बजे शुरू की थी ना क्लास, तो 10:15 हो गए। तो मेरा पॉइंट तो यही था, मुझे लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई मसला ना हो तो हम इसे क्लोज करें आज, कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास में कर लें कल वल, क्योंकि आप लोगों को ये पैकेज, और मैं चाह नहीं रहा कि आप लोगों के लिए आज भी हजम करना मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए ज़्यादा है। अब मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें पहले घर पे आज बैठ के, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा सेशन ज़्यादा से ज़्यादा रख लूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप टाइम देंगे ना तो 1 घंटा 1.5 घंटे में ना बस लेक्चर उतना सा लें, बाइट साइज, भर के बाल्टी भर के लेक्चर नहीं लें। आप मेरी वीडियोस को दोबारा देखें और कोडिंग करें, सिर्फ सुने नहीं। आज हुन क्लास सर, ठीक क्या मतलब? अमजद क्या कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है या ये जो रीडमी फाइल है ये आप हमें शेयर कर देंगे? जी जी जी, ये रीडमी फाइल जो है ना, ये readme.md, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओपन प्रीव्यू करके ये ऐसी जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करके ना ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह एक ब्लॉग भी बनाऊंगा, अगर मौका मिला तो ब्लॉग्स में मैं फिर आप ये वहाँ पे भी शेयर करूंगा, आर्टिकल्स भी लिखूंगा। आप लोगों के क्वेश्चन एक्सटेंशन बनाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकें आप, ताकि आप व्हाट्सएप पे ना चीज़ें निकल जाती हैं ऊपर, वरना आप यूट्यूब पे भी फिलहाल कर लिया करें। अच्छा वीडियो अपलोड हो जाएगी, गुड हो गया सर। और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? आज के लिए काफ़ी है और पढ़े कैलकुलेटर पे, मेरा ओपिनियन। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये के कितने लिए क्लासेस में कवर हो जाएगा हमारा Node.js? क्या कह रहे हैं आप अभी बोला? सर ये कितनी क्लासेस में हमारा Node.js क्लियर हो जाएगा? भाई आप जो है ना ये छोड़ दें, आप हिसाब किताब ना, बनिए वाला हिसाब किताब। आप मेरी चीज़ों को आप कितने टाइम में होगा, कितने कुछ में होगा, आप 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए आप भूल जाएं, ठीक है ना। अब 6 महीने भी हो सकता है, साल में हो सकता है, 10 साल में भी नहीं होगा। बस आप मेरी चीज़ों को करते रहें, जो मैं जी करा रहा जी, हूँ सब करते रहें, ठीक है। सर यू आर अमेजिंग, इट वॉज फर्स्ट ओके सर। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग योर क्लास, ठीक है। अच्छी आप मेरी नेक्स्ट डेज की वीडियो देखिएगा, मजा आएगा आपको। मैं बिल्कुल अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से अच्छा। आप लोग भी सिंसियरिटी दिखाएं, मेरी एक वीडियो देखें। मैं आपसे क्या रिक्वायर कर रहा हूँ, आप एक तो मेरी सारी वीडियो को एक तो लाइक वाइक कर दें, जो लाइक सब्सक्राइब वो तो क्लीशे हो गया, कमेंट कर दें, ठीक है। वो तो सर हमारा फर्ज है सर। उसके अलावा आपका फर्ज, इसके अलावा एक और ये भी है कि वीडियोस आप देखें और कोडिंग भी करें, खाली सुने नहीं। आप कोशिश करें कि आप उसको सारा डिटो अपने पास लिख के चलाएं, तो वही प्रोग्रामिंग है, वही कोडिंग है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि PIAC के जितने भी सेक्टर हैं उनसे कम मवाद जो है ना, उनकी वीडियोस देख देख के उनसे मवाद इकट्ठा करके आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी इसे लिख के चलाएं। तो और मैं चाहता हूँ हम हर कोई करे और आप और लोगों को भी लेकर आएँ, सिंसियरली लेकर आएँ। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में ना, ठीक है ना। मैं आपकी चीज़ें भी ठीक करूँगा, आपकी अंग्रेजी भी ठीक करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों की राइटिंग स्पीकिंग सब चीज़ें मुझे ठीक करानी है। तो ओवरऑल जो डेवलपर बनता है ना वो खाली कोडिंग से नहीं बनता, तो इसलिए आप मेरे साथ रहें और लोगों को लेकर आएँ, ठीक है। इनफ फॉर टुडे। सर ये गिट पे पुश कर दिएगा। अच्छा बस भाई, सर आप आपका बता कोई सकते हो अलग से इस व्हाट्सएप क्लास में, ग्रुप है? एक बोलो यार। अंजय आप बता सकते हो इस क्लास में क्या पढ़ा है आज में? नहीं भाई, कुछ आइडिया? देख लेना, यूट्यूब पे चली जाएगी, देख लेना। और कोई? कमाल करते हो पांडे जी। और कोई क्या बोल लेते हैं और कोई?
सर अब आपका कोई आप व्हाट्सएप ग्रुप है अलग से जो ग्रुप बना रहे हैं? टीम कासिम का ग्रुप का लिंक दोबारा भेजें भाइयों, जो शेयर किया था दाऊद ने, चैट में भेजें, सब अच्छा ज्वाइन करें भाई, सब ज्वाइन ओके। करें। सर वो ज्वाइन कर लेते हैं अभी। आई हैव सीन लाइक वन प्रोजेक्ट कैलकुलेटर, सब ट्रेडर ने अपने स्टाइल से बनाई है। GHC मैं आप कैलकुलेटर मैं बनवाऊंगा ना, आप तो उसको देखिएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, सबका कोडिंग स्टाइल अलग है। जी जी, टेंशन नहीं लेनी, मैंने अब आपको बताया ना, आप देखेंगे आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। सर आप वैसे कहाँ जॉब करते हैं, फ्रीलांसर और रिमोट जॉब, क्या बेस्ट है दोनों में? भाई ये अपने पे फोकस करो, मेरे पे नहीं। सो इज इट पॉसिबल कि वी गॉट कंफ्यूज फॉलोइंग ऑल अदर्स? नहीं भाई, कॉन्सेप्ट्स ले लो। सर कमेंट भी किए हैं आपकी वीडियोस पे, योर नेक्स्ट ईयर्स वीडियोस आर अमेजिंग। ठीक है, थैंक यू सादिया, मैंने देखे थे आपके कमेंट, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू साजिद। सर नेक्स्ट सेशन नोड जेएस पर होगा या फिर नेक्स्ट जेएस पर? भाई कुछ भी हो सकता है, अभी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मेरे सारे सेशन हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दो कोई, मैं भेजता हूँ। तो सर आपका क्या प्लान है कि आप वीक में कितने मेरा कोई प्लान नहीं है, देखो भाई मेरी मेरी काफ़ी मेरी वो भी लिंक को ज्वाइन कर लो बस, ये व्हाट्सएप का लिंक मैंने भेजा चैट में, और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे वरना याद दिला देना। और एक जावास्क्रिप्ट का क्विज है वो दे देना, जावास्क्रिप्ट ठीक करो, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा जिस चीज़ पे मैं वो करवा दूंगा। बाकी नोट जेएस का कैलकुलेटर टाइपस्क्रिप्ट के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने कराने, नेक्स्ट जेएस पूरी करानी है, मेरा टारगेट ये है। मुझे मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपने ये बना लिया है, और लिख के लिंक शेयर कर दें और बताएं मुझे कि क्या अगर क्वेश्चन आए। ठीक है, तो मुझे पता चलना चाहिए आप लोग काम करें, तो फिर मैं करूँगा। ठीक है जी, चले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, वरना लंबी वीडियो हो जाएगी, लोग डर जाएंगे देख के। तो इंशाल्लाह चले नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो